ओम परमात्मने नमः। चलो दोस्तों, आज जानेंगे हम योग के बारे में। हमेशा योग शुरू करने से पहले प्रार्थना होती है। ओम। अभी प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, आँखों को लगाएं और अपने हाथों को देखते हुए आँखों को खोलें। ये हो गया हम हमेशा योग स्टार्ट करने से पहले का तरीका। तो सभी दोस्तों को मेरा निवेदन है, मैं इतना अच्छा ज्ञान आपके पास भेज रहा हूँ या आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मेरे गुरु ने जो दिल्ली में अपना मोरारजी देसाई है स्कूल, उसमें मैं योगा कोर्स किया हूँ। जो टीचिंग मेथड का योगा कोर्स होता है वो कोर्स किया हूँ, तो उसमें मेरे को डेस्टिनेशन मिला हुआ है। तो जितना मेरे गुरु ने मुझे दिया है वो मैं सारा आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो सभी भाई लोग वीडियो को देख ले, संपूर्ण वीडियो को देख ले, तभी ये समझ में आएगा। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। चलिए अभी शुरू करते हैं। इतिहास की दृष्टि से यह व्यक्त करना अत्यंत कठिन होगा कि विश्व में योग विद्या का आविर्भाव कब, कैसे और कहाँ से हुआ। यदि हम प्राचीन ग्रंथों पर नज़र डालें तो योग विद्या का उल्लेख वेदों और जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है। अतः कह सकते हैं कि योग विद्या की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। योग विद्या का प्रचलन उस समय से है जब योग से संबंधित ज्ञान लिपिबद्ध न होकर एक आचार्य से दूसरे आचार्य एवं अन्य शिष्यों की तरह विद्या गुरु मुख से पहुंचाई जाती थी। परंतु इस तर्क वितर्क में उलझन की योग का आविर्भाव कब हुआ और कैसे, किसने किया, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि योग साधना के रहस्यों को कब और कैसे उद्घटित किया, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। योग कई हजार वर्ष से संसार में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। इससे विश्व के सभी धर्म को अनुप्राणित किया और मानव जाति को सही दिशा का और अग्रसित किया। योग वास्तव में एक सार्वभौम विश्व मानव धर्म है। योग की दृष्टि में धर्म एक विज्ञान है, किंतु योग को किसी धर्म विशेष से न जोड़ते हुए उसका अध्ययन करें तो पाएंगे कि हम अपने किसी धार्मिक अंग का ही पठन पाठन कर रहे हैं और अपने अवस्था एवं धार्मिक भावनाओं को मानव जाति के कल्याण व उद्धार के लिए दृढ़ करते रहें। इस प्रकार हम योग के रहस्यों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कर सकते हैं। जिन ऋषियों ने आत्मा का दर्शन कर लिया था, यह उनके द्वारा प्रतिदिन विधियों का निर्देश है और आध्यात्मिक आचार प्रणाली का क्रमशः दर्शन कराता है एवं साधकों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होता है। इस प्रकार व्यावहारिक रूप में योग दीक्षात्मक दर्शन एवं सार्वभौम धर्म का प्रतीक है। तो योग के प्रकार देखो, प्राचीन ग्रंथों में योग के अनेक प्रकारों का उल्लेख हुआ है। रुचि भेद से उन योगों के अनुगामी भी कई प्रकार हैं। योग प्रदीप में राजयोग, मतलब योग के जो अपने कितने भाग हैं, जैसे योग में राजयोग है, अष्टांग योग है, हठ योग है, लय योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग। जैसे ज्ञान योग के बारे में मैं बताता हूँ, अपने स्वामी विवेकानंद। ध्यान योग के बारे में बताता हूँ, गौतम बुद्ध। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। हठ योग के बारे में स्वामी स्वात्माराम,
अष्टांग योग में गैरन ऋषि, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हम आपके पास बता सकते हैं। अष्टांग योग इत्यादि सभी योग हैं। श्री कृष्ण भागवत गीता में योगों का उपदेश देते हुए कहते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे योग योगी के लिए सर्वोत्तम हैं। योग का अर्थ और परिभाषा एक मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ी है उस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। अर्थ है जुड़ना। योग या जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है जुड़ना, मिलना, युक्त होना या एकत्र करना। संस्कृति में योग की उत्पत्ति युज धातु से मानी गई है। योग शब्द युज धातु के बाद कारण और भाववाच्य में धत्र प्रत्यय लगाने से बना है। संस्कृत में युज धातु का प्रयोग रुधादिगण में संयोग के लिए प्रयुक्त हुआ है। युजिर योग, दिवादिगण में समाधि के लिए युज समाधो, चुरादिगण में संयम के लिए प्रयुक्त हुआ है। युज संयमने, इन अर्थों में वर्णित युज धातु में धत्र प्रत्यय जोड़ने से योग शब्द उत्पन्न हुआ है। युज मतलब जोड़ना। योग शब्द का व्यावहारिक अर्थ बहुत व्यापक है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इस प्रकार योग को भिन्न अर्थ मिलते हैं। तो हम योग के बारे में नॉर्मली जानते हैं। योग क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योग। अपने आप को हम जैसे बाहर देखते हैं वैसे ही अंदर देखना ही योग है। मोह और माया से दूर रहना योग है। शिव तथा आत्मा के अभेद ज्ञान को ही योग कहते हैं। वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। आत्म साक्षात्कार का एकमात्र उपाय ही योग है। पतंजलि के अनुसार चित्त के रज और तम का मलरूपी आवरण हटना, तब सत के प्रकाश में जो एकाग्र रहे उसी को भी योग कहते हैं। योग